परवरदिगार ने सबसे पहले अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला हादी रहबर और रहनुमा बना के दुनिया में भेजा, ताकि अगर अफराद पहले आ जाएं, लोग दुनिया में पहले आ जाएं, तो फिर एतराज़ हो सकता था। वो हकीम अलल इतलाक जो है कि जिस वक्त उसने बंदों को खल किया है, दुनिया में भेजा है, तो हमारा इसमें कसूर कोई नहीं है, उसने भेजा, हम दुनिया में आ गए हैं। अगर हम खुदा न ख्वास्ता गुमराह हो गए, हम रास्ते से उतर गए, तो इसमें हमारा कसूर कोई नहीं, इसलिए कि हमें कोई हिदायत देने वाला कोई नहीं था। अब परवरदिगार ने इसका इंतज़ाम ये किया कि अफराद दुनिया में बाद में आए, नस्ल आदम दुनिया में बाद में चली, लेकिन हिदायत देने वाले को पहले भेज दिया। और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब चूँकि हिदायत देना अल्लाह का काम है, तो अकली तौर पर भी ये इंसान को चूँकि सहबे अक्ल व फ़हम और शऊर परवरदिगार ने बनाया, तो अकली तौर पर ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जब बंदों को उसने खल्क़ किया, हिदायत देना उसकी जिम्मेदारी है, तो फिर हादी बनाना हमारा काम नहीं, हादी उसकी तरफ से आएगा। और परवरदिगार की तरफ से जितने आदियाने दीन तशरीफ़ लाए हैं, वो सारे के सारे चूँकि उसके नुमाइंदे बनकर आए, तो उसी परवरदिगार ने उनके लिए वो सारी अदूद जो है वो मुअय्यन की है। और अल्लाह की तरफ से जो हादी बनकर आता है, जो रहनुमा बनकर आता है, वो वहाँ से इल्म लेकर आता है। इसीलिए जिस वक्त जनाबे मरियम पे एतराज़ हुआ, जनाबे मरियम पे जिस वक्त एतराज़ हुआ, तो कहा कि उख्ते हारून, यानी हारून जनाबे मूसा के भाई नहीं, उस ज़माने का इंतहाई बदकमाश किस्म का इंसान, इंतहाई गुनाहगार, फिस्क व फजूर में डूबा हुआ बंदा, और लोग जब भी किसी बुराई की निस्बत देते थे तो वो उसकी तरफ देते थे। अब जिस वक्त जनाबे मरियम की गोदी को जनाबे ईसा ने आबाद किया, तो एतराज़ आ गया कि बग़ैर बाप के दुनिया में बेटा आ गया है। वो सारी कौम इकट्ठी हो गई, सारे के सारे इकट्ठे होकर वो आ गए, और आने के बाद जनाबे मरियम के पास कि ताकि ये पूछें कि बच्चा किस तरह है। तो जब सारे के सारे वो आए, और आने के बाद उन्होंने बड़ा वो नाज़ेबा जुमला इस्तेमाल किया वक्त की बतूल के ख़िलाफ़। जनाबे मरियम को परवरदिगार ने अल्लाह की बारगाह से वही आ गई, परवरदिगार ने कहा कि मरियम तूने बोलना नहीं है, ये जितने ज़्यादा एतराज़ात भी करें, तो जब तेरे पास आए तो तूने अपने बच्चे को गहवारे में डाल देना है, और फिर उसके बाद उसकी तरफ इशारा करना है। वो सारी की सारी कौम जिस वक्त आ गई, मेरे मुअज़्ज़ज़ सादात मोमिनीन, जब वो सारे के सारे आ गए ना, आने के बाद उन्होंने पहला जुमला कहा कि उख्ते हारून, ये बच्चा कहाँ से लेकर आई। उख्ते हारून यानी उस जमाने का, मैंने अर्ज किया कि इंतहाई गुनाहगार इंसान, फिस्क व फजूर में डूबा हुआ वो शख्स, और जिसको सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया जाता था कि ये बहुत ज़्यादा वो शख्स है कि किसी की बुराई की निस्बत देनी हो तो उसकी तरफ दी जाती थी। अब सारी जिस वक्त कौम आई है, आने के बाद उन्होंने जनाबे मरियम पे एतराज़ किया, कहा उख्ते हारून बच्चा कहाँ से लेकर आई। तो जनाबे मरियम ने किया क्या कि फौरी तौर पर इशारा किया गहवारे की तरफ, गहवारे की तरफ। मुझे एहसास है कि आप पूरे दिन के थके हुए हैं, लेकिन मैंने मजलिस में दिन को जुमला कहा था, इतना बोलना बनता है जितना हमारा दिव्याला गुज़ार बोलता है। इतना तो हर किसी का हक बनता है कि मजलिस में इतना तो बोले कम से तो जैसे ही आए, और उन्होंने आने के बाद ये कहा तो इशारा किया जनाब मरियम ने गहवारे की तरफ। अब जैसे ही इशारा किया तो सारे खिलखिला के हंसे, इसलिए कि कानून इलाही है, कानून कुदरत ये है, हर बच्चा, हम सारे दुनिया में माँ के शिकम से माँ की गोदी तक जो आते हैं, हर दुनिया में आने वाला मुत्तकी, परहेज़गार, गुनाहगार, मर्द ज़न जो भी आते हैं माँ की गोदी में आते हैं। और फितरत ये है कि बच्चा बोलता नहीं है,
माँ की ममता है कि जो बच्चे की जुबान समझती है। बाप ये बात नहीं समझ सकता। बच्चा रोए तो अब बोलता नहीं, कोई बंद आगे से जुमला नहीं कह रहा। बच्चा रोए तो माँ की ममता का तकाजा ये है कि माँ कहती है कि बच्चा दूध मांग रहा है। बच्चा रोए तो माँ कहती है मेरा बच्चा खुदा न खास्ता बीमार है। बच्चा रोए तो इस तरह माँ कहती है मेरा बच्चा बेचैन है। बाप नहीं समझ सकता, भाई नहीं समझ सकता, बहन नहीं समझ सकती। अल्लाह ने कोई निज़ाम इस तरह का रखा है, इस माँ के अंदर रहम परवरदिगार ने इस तरह रखा है। तो अब फितरत नहीं है बोलना, बस तारीख में बहुत कम ही तो बच्चे बोले हैं। एक जिस वक्त जनाब यूसुफ पे इल्ज़ाम लगा तो उस वक्त वो बच्चा जो गहवारे में था, तो अब जनाब यूसुफ की बेगुनाही का कोई नहीं गवाह था कि कौन गवाही दे कि जिस वक्त जनाब जुलेखा ने ये जुमला कहा कि तूने एक ऐसे रखा हुआ है कि जिसने तेरी इज्जत पर आकर हाथ डाला है। अब जनाबे यूसुफ ने दाएं बाएं जिस वक्त निगाह की, आवाज़ कुदरत आई कि यूसुफ डर नहीं, तू मेरा नुमाइंदा बनकर आया है तो तेरी इस्मत की गवाही इस गहवारे के अंदर ये बच्चा दे। अब बच्चे ने गवाही क्या दी? सुबह क़यामत तक के लिए कुरान ने हर कार्य कुरान के लिए, हिदायत पाने वाले के लिए अदे फासिल कायम कर दी। कहा भाई अगर तो दामन यूसुफ आगे से फटा हुआ है तो जनाबे यूसुफ कसूरवार है, अगर दामन पीछे से फटा हुआ है। बच्चे ने इतनी सारी बात की और देखा तो दामन जो है पीछे से फटा है। और दूसरा जनाबे ईसा के बारे में गवाही दी अपनी माँ की इस्मत की, लेकिन वो कह रहे हैं भाई बच्चा कहां से लेकर आई? तो उस वक्त बच्चे ने आगे से जवाब ये नहीं दिया कि खबरदार दोबारा ये जुमला नहीं कहना, ये बात काफी थी अगर कह देते। मैं गवारे में बोलकर अपनी माँ की इस्मत की गवाही दे रहा, नहीं कहा मैं नबी बनकर आया हूं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा मेरी माँ मासूमा है। अब जिस वक्त उन्होंने आकर कहा कि उख्ते हारून बच्चा कहां से लेकर आई, तो जनाब मरियम ने इशारा किया गहवारे की तरफ। जैसे ही गहवारे की तरफ इशारा किया, इतनी देर में सारी कौम खिलखिला के हंस पड़ी है। मरियम भला एक दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा भी जवाब देता है। बस सब ने मुश्तरिका तौर पर जब ये जुमला कहा, अचानक जनाब ईसा के लबों ने हरकत की। जनाब ईसा के लबों ने हरकत कहा कि नबी, मैं अल्लाह का बंदा हूं। पता था उसके बाद लोग मुझे खुदा का बेटा कहने लगेंगे। पहला जुमला अपनी पाकीज़ा ज़बान से जारी किया अल्लाह के उस आदी ने, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं किताब लेकर आया हूं और उसने मुझे नबी बनाया। किबला साहब आ गए और मेरे ख्याल में मुझे छुट्टी कर लेनी चाहिए। सलवात पढ़े सारी। तो अब जिस वक्त ये जुमला, मैं बहुत जल्दी मेंबर आपके हवाले करना चाहता हूं। अब जिस वक्त ये कहा, मेरे मोअज़्ज़ज़ हज़रात व मौमनीन, इतनी देर में सारी कौम ने मुंह उधर कर लिया, वापिस चल पड़े। भाई क्यों वापिस चल पड़े? तुम्हारा इतराज तो ये था कि मरियम बेटा किस तरह आ गया, तो वो गवाही दे रहा है मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं किताब लेकर आया हूं, अब उसने मुझे नबी बनाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो ये जो गवाही दे रहा है, तुम्हारा सवाल और था, जवाब और दे रहा है। अब जुमला सुनना। इतना तो कहा कि हम राह रात से भटके हुए हैं, हमने सिराते मुस्तकीम छोड़ा हुआ है, हमने आपको सदाकत का रास्ता छोड़ा हुआ है, लेकिन इतनी बात तो हम जानते हैं कि जो गहवारे में बोल पड़े वो मासूम होता है। और फिर तीसरी मंजिल पर एक बच्चा बोला, मैं यहां बात रोक कर एक जुमला कहना चाहता हूं। जनाबे मरियम ईसा को उठाकर लेकर गई। उस जमाने का आलिम कह लें, पादरी कह लें, स्कॉलर कह लें, टीचर कह लें, मौजूदा जमाने का प्रोफेसर कह लें, ना बोल सके तो आपकी बात। अच्छा, जनाबे मरियम लेकर आई है। जिस वक्त आने के बाद देखा तो वो वहां पर दर्श दे रहे, पढ़ा रहे। जनाबे मरियम आई है, जिस वक्त आने के बाद उन्होंने जनाबे ईसा को उठाया हुआ है। जनाबे ईसा को जिस वक्त उठाया हुआ है, तो इतनी देर में जैसे ही सामने आई, उन्होंने पूछा कि क्यों लाए? कहा कि मैं बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। जमाने को बताना यह है कि जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है वो यहां आकर नहीं पढ़ता। इसीलिए कोई बता दे, कोई चैलेंज करके कह रहे हैं, लाइव जा रहा होता है प्रोग्राम, हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी का ये तकाजा होता है। चैलेंज करके कह रहे हैं, पूरी जिंदगी में
अली ने किसी से एक मसला पूछा हो, और ये भी चैलेंज करके कह रहे हैं जिस अली ने पूछ ही नहीं सकते, पूरी जिंदगी में किसी से मसला ना पूछा हो, बहुत बड़ों बड़ों ने 1 2 4 10 मर्तबा नहीं 70 मर्तबा कहा अली ना होते तो मना को। लेकर आइए अब जिस वक्त लेकर आई, कहा क्यों आई है, कहा पढ़ाना चाहती हूँ, कहा बिठाएं यहाँ और आप चली जाओ। जनाब मरियम ने जनाब ईसा को बिठाया और खुद चली गई। जिस तरह यहाँ हमारी छुट्टी होती है, भाई इतने टाइम के बाद आ जाना, बच्चे को ले जाना। अब जैसे ही जनाब मरियम नजरों से ओझल हुई, उस बैठे हुए बंदे ने, जो आलिम उसको कह लें, मैंने कहा आप उसको जो भी लकब दे दें, लेकिन चूंकि वो दर्स दे रहा था, पढ़ा रहा था, लोगों के सवालों का जवाब दे रहा था, एक इम्तियाज हासिल था सब पे, तो अब फौरी तौर पर उसने कहा, मुखातिब करके जनाब ईसा को कहा लिख। जनाब ईसा ने आगे से कहा कि क्या लिखूं, क्या लिखूं? कहा कि लिख अबजद। जैसे ही कहा ना, अलिफ बे जीम दाल 4 लफ्ज़ है, अगर वो दामने वक्त में गुंजाइश होती तो मैं वो गुफ्तगू कर सकता, लेकिन चूंकि यहाँ पर फ़कत हाजिरी लिखवानी है और इस कायनात के वारसों के दरबार में मेंबर छोड़ने से पहले कहा लिख। कहा क्या लिखूं? कहा अबजद। जनाब ईसा ने मुखातिब करके कहा कि हल तदरी अबजद, क्या तू जानता है अबजद है क्या? अब परेशान हो गया, कहा कि नहीं मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जनाब ईसा ने कहा कि यहाँ से लेकर किबला साहब से लेकर सैयद आबद काज़मी साहब से लेकर सैयद ज़ुल्क़रनैन नकवी साहब से लेकर आखिरी फर्द तक ये जुमला जाना चाहिए, ज़ाया नहीं करना है। कहा कि तू अबजद नहीं जानता? कहा नहीं जानता। कहा जब नहीं जानता तो इस कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है? फिर क्यों बैठा हुआ है? कहा कि नहीं फिर आप बता दें। कहा इस तरह नहीं, मैं तब बताऊंगा जिस वक्त मैं वहां बैठूंगा। और मेरा आखिरी जुमला है, इसीलिए जिस वक्त मैंने कहा कि कौन से बच्चों ने गवाही दी है, एक जनाब यूसुफ का गवाह बना, एक जनाब ईसा माँ की गवाही की दे रहे इस्मत की, और एक और बच्चा है कायनात में कि जिस वक्त 13 रजब को जीनत बख्शी है काबे को अली शहनशाह ने। 13 गुजरी, 14 गुजरी, 15 गुजरी, 16 आ गई। 16 जिस वक्त आ गई तो चलते हुए पैसे तखलीक कायनात नबी वही इलाही के बगैर ना बोलने वाले नबी ने खरामा खरामा चलते हुए आगे मेरे पाक नबी अपनी नबूवत के गवाह को लेने के लिए, उस वक्त तक मेरे नबी ने दावा नबूवत नहीं किया जब तक अली नहीं आ गया। चलते हुए जिस वक्त आए, किस किस ने गवाही किस किस अंदाज से दी है। अब चलते हुए जिस वक्त आए, उसी जगह पर आकर मेरे नबी रुके जहां 13 को जनाब फातिमा बिनते असद के कदम रुके थे, जहां दीवारें काबा शक हुई थी। इधर मेरे नबी आकर उसी मंजिल पर रुके, अंदर से जोफे काबा से अली जैसे शहनशाह को हाथों पे उठाया जनाब फातिमा बिनते असद ने। इधर नबियों के सुल्तान रुके हैं, उधर हाथों पे उठाकर जैसे जनाब फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी, दीवारें काबा शक हुई। दीवारें काबा का शक होना था तो बिला तशबीह इतनी देर में नबियों के सुल्तान ने देखा जनाब फातिमा बिनते असद की तरफ, मुबारकबाद दी। उसके बाद जनाब फातिमा बिनते असद ने अली शहनशाह को रसूल के हाथों पर दे दिया। आप बाकी भी बोले हैं, अली किस अंदाज से बोले हैं, क्या फर्क है जनाब यूसुफ के गवाह में, क्या फर्क है जनाब ईसा में और अली में। अब जुमला सुनना, जैसे ही रसूल के हाथों पर मेरे मौला अली आए, दस्तूर ज़माना के मुताबिक नबियों के सुल्तान ने अली के चेहरे को देखकर पहला जुमला कहा, जिस तरह हम अभी मजलिस में भी आए हैं, एक दूसरे से पूछ रहे सुनाए क्या हाल है, सुनाए कैसी कैफियत है। इतनी देर में नबी ने अपने लबू को हरकत देकर जुमला कहा कि अली सुनाए। नबी का ये जुमला खत्म होना था तो उस वक्त अली के लबू ने हरकत की, या रसूल अल्लाह, अली तौरात सुनाए, ज़बूर सुनाए, इंजील सुनाए या कुरान सुनाए। उजड़ गई हैं अली की बेटियां,
रोज़ादारों, हर मजलिस आखिरी मजलिस समझ के पड़ी जाती है। जिंदगी की सांसों का पता कोई नहीं, पछताएगा वो बंदा कब्र की अंधेरी कोठरी में कि जो इस हक को ज़ाया करता रहा। शाम के जिंदान में मौला सज्जाद फरमाते हैं कि कई मर्तबा मैंने देखा कि मेरी माँ रुबाब रात की तारीकी में बगैर छत के जिंदान में कभी दाएं हाथ मार रही होती, कभी बाएं हाथ मार के एक ही जुमला कहती, हाय मेरा असगर, हाय मेरा असगर। जुल्म भी कायनात में बड़े अजीब अंदाज से हुआ है। कितना पानी चाहिए था जनाब अली असगर की जिंदगी के लिए। मौला फरमाते हैं कि मैं अक्सर माँ से पूछता रोते हुए, माँ कहाँ है तेरा असगर? कहा थोड़ी देर पहले यहीं सोया हुआ था। माँ की ममता की बात हो रही है। मौला फरमाते हैं कि पता नहीं कितने शिमर के ताजियाने मेरी माँ ने बर्दाश्त किए। करबला से चलते वक्त जब हमें लूट लिया गया, हमारे खैमे लुट गए, तबरकात हमारे लूट लिए गए, एक छोटी सी गठरी है मेरी माँ के पास जो बड़ी संभाल कर रखी। हर कोई समझता रहा कि पता नहीं कायनात का कोई कितना कीमती सरमाया है इसके अंदर। चली थी जिस वक्त करबला से, पामाल लाशे को देखकर कहा कि हुसैन मेरे सरताज, तेरी लाश धूप में छोड़ रही हूं, मैं तुझे कफन पहना देती, मेरे सर पे चादर कोई नहीं, लेकिन तेरी पामाल लाश पे जो धूप में पड़ी हुई है, तुझे गुस्ल नहीं मिला, कफन नहीं मिला। हुसैन तो इतना गरीब हो गया। जिस वक्त मैं इस घर में आई थी तो उस वक्त मैंने इसी घर के अंदर सुना था कि बसते वक्त में तेरा लिबास जन्नत से आता था। हुसैन तो इतना गरीब हो गया, तुझे गुस्ल नहीं मिला, कफन नहीं मिला, तेरी लाश धूप में पड़ी हुई है। मैं वादा करती हूँ जब तक जिंदा रहूंगी दो काम नहीं करूंगी, ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, साए में नहीं बैठूंगी। सरताज की लाश से ये वादा करके चली है जिस वक्त करबला। उसके बाद शाम से जिस वक्त रिहाई हो गई, वो गठरी मेरे काजादी ने उसी तरह संभाल के रखी। बस एक जुमला सुनने में पर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जिस वक्त मदीने में आए थे, जिस वक्त पैगाम पहुंचा, जनाब मुख्तार ने कहा कि मौला सज्जाद, तेरी माँ धूप में बैठी हुई है, ठंडा पानी कोई नहीं पीती, और हुरमलाहीन जो है उसको मैंने फिन्नार कर दिया है। माँ से कह के तेरे असगर का कातल मारा गया, अब तू ठंडा पानी भी पी, साए में भी बैठ। मौला सैयद सज्जाद चलते हुए, मेरा आखिरी जुमला है, चलते हुए मौला आए। आने के बाद कहा, माँ उठ, साए में भी बैठ, ठंडा पानी भी पी। कहा क्यों? कहा कि तेरे असगर का कातल मारा गया। कहा सज्जाद मेरा बेटा, ऐसे लाखों लाइन मारे जाते, मेरा असगर तो वापस नहीं ना आएगा। ये कह के जनाब ज़ैनब को कहा कि फूफी, मेरी माँ का एक बाजू तू पकड़, एक बाजू मैं पकड़ता हूँ। जिस वक्त कहा ना कि तू साए में चल, अब मैं चूंकि मसाक पूरा तो नहीं पढ़ सकूंगा, एक जुमला कहना चाहता हूँ। इधर सैदी की बेटी ने बिला तशबीह पकड़ा, दूसरे पाकीज़ा बाजू को सैयद सज्जाद ने पकड़ा। अचानक मुंह फिर गया करबला की तरफ। कहा जमाने का इमाम तू भी है, तेरा बेटा भी जमाने का इमाम है। करबला से वादा करके आई थी कि ना साए में बैठूंगी ना ठंडा पानी पीऊंगी। तू भी जमाने का इमाम है, तेरा बेटा भी इमाम है। तेरा बेटा हुक्म दे रहा है कि साए में भी चल, ठंडा पानी भी पी। बस एक कदम उठा था जनाबे, एक कदम उठाया था। इतनी देर में जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद सज्जाद, माँ को छोड़ दे, तेरी माँ दुनिया से चली गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही जनाब रुबाब जमीन पे आई है ना, उसके बाद सैयद सज्जाद ने कहा कि फूफी ज़ैनब, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ ने पता नहीं शिमर के कितने ताजियाने बर्दाश्त किए। मैं देखना चाहता हूँ गठड़ी में मेरी माँ ने संभाल के क्या रखा हुआ था, और जिनकी छोटी छोटी औलाद है। इतनी देर में सैयद सज्जाद ने गठड़ी उठाई, पहली गिरा खोली, दूसरी खोली। इतनी देर में गिरा खोल कर देखा सज्जाद मौला के खून में इजाफा हो गया। मौला सज्जाद ने मातम करके कहा, फूफी ज़ैनब, मुझे पता था मेरी माँ गरीब हो गई, लेकिन इतना नहीं पता था इतनी गरीब हो गई। कहा क्या हुआ?
لشکر کے کربلا کے چلے